गुरुदेव शयन करते हैं, दोनों शिष्य अपने गुरु के चरण दबाते हैं। बाबा जी के लगे चरण चापल दो भाई, मुनिवर शयन किए भाई चरण दबाते हैं। यहाँ गोस्वामी जी ने गुरु और शिष्य का मर्यादा बताया, ध्यान से सुने। गुरु और शिष्य की मर्यादा कहते हैं, शिष्य अगर चरण दबा रहा है तो गुरु को कहना चाहिए बेटे अब सो जाए। ऐसे नहीं कि बस रात भर पैर दबाते रहो। शिष्य की मर्यादा है चरण दबाना, तो गुरु की मर्यादा है बेटे सो जाओ। भगवान जब चरण दबा रहे थे, गुरु ने क्या कहा कभी नहीं लिखा कि बार बार मुनि आज्ञा चरण छोड़ते हैं। कहते हैं अगर शिष्य की मर्यादा है तो गुरु की भी मर्यादा है। क्या है गुरु की मर्यादा? ये नहीं कि दिन भर पैर दबाओ कपड़े दिलवाओ, नहीं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, रामायण गीता भागवत क्या है, अपने शिष्य को सही मार्ग बताए। कहते हैं जो माँ बाप, जो गुरु अपने शिष्य और पुत्र को सही मार्ग नहीं बताता है, उसको मरने के बाद उद्धार नहीं होता है। एक गुरु थे, ध्यान से सुने। उसने एक चेला बना लिया और कहने लगा मैं ब्रह्म हूं। देखो आजकल के गुरु भी ऐसे अपने आप को ब्रह्म बताते हैं। कहते हैं गुरु अगर अपने आप को ब्रह्म बताते हैं तो दोषी है, शिष्य अगर अपने आप को अपने गुरु को ब्रह्म बताते हैं तो ठीक है। गुरु ने कहा ये भगवान का कुछ नहीं होता, जो भी कुछ हूं मैं हूं, मेरा कपड़ा दो, मेरे चरण दबा, मेरा भोजन बना। ठीक है, कंठी दे दिया, मंत्र दे दिया। पहली रात ध्यान से सुने, गुरु विश्राम करने गए, शिष्य आया पैर दबाने लगा। गुरु ने उस चेले का नाम रखा रामदास। बोले रामदास जी गुरुदेव, बेटा चरण तो दबाओ। चरण दबाने लगा। ध्यान दे, रात का 12 बज गया, क्या पैर दबाने का टाइम है? लेकिन गुरु है, शिष्य बेचारा पैर दबा रहा और दबाते दबाते 2 घंटा में पैर दबाया जाता है, 2 मिनट तो चलता है। जब 2 बज गए, गुरु ने अभी भी नहीं कहा कि छोड़ दे, जा सो जा, सुबह जल्दी उठना है। इतने में क्या हुआ मेरे भाई में, गुरु को नींद आई और पलक यूं झपक लिए और खर्राटा शुरू। रामदास जी सोचे कि शायद गुरु बोलना भूल गए, चलो हम भी सो जाते हैं। और जैसे चरण छोड़कर उठकर जाने लगे, इतने में गुरु की नींद खुल गई। पीछे से आवाज लगाए, बच्चा रामदास। बेचारा फिर घुमा, जी गुरुदेव। बेटे कितने भाई हो? ध्यान से सुनना, रात 2 बजे के भाई पूछा जाता है। बोले गुरुदेव 4। तू बड़ा है या छोटा? बोले मैं सबसे छोटा हूं। अच्छा देखना नींद नहीं आ रही, थोड़ा सा और दबा दे। बेचारा रामदास फिर दबाने लगा और दबाते दबाते बज गए 4। अभी भी छुट्टी नहीं। इतने में गुरु को फिर नींद, अब पता नहीं नींद असली थी या नकली। फिर आंखें बंद, शिष्य ने सोचा शायद गुरु सो रहे और बोलना भूल गए, इसलिए चलो मैं भी सो लूं। और जैसे चरण छोड़कर जाने लगे, फिर से आवाज, बच्चा रामदास। फिर बेचारा मुड़ा, जी गुरुदेव। कितने भाई हो? 4। तू छोटा है ना? मैं सोचा बड़ा है। जी नहीं गुरुदेव छोटा हूं। अच्छा नींद नहीं आ रही, थोड़ा सा और दबा दे। बेचारा फिर दबाने, घायल हो चुका है, हाथ से ही नहीं, आंखों से ही नहीं, पूरे शरीर से घायल। दबाते 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 6 बज गए। फिर गुरुदेव सोए। रामदास जी सोचे चलो सोने तो मिलेगा नहीं, चलकर स्नान कर लूं। और जैसे चरण छोड़कर स्नान करने के लिए चले, वैसे फिर गुरु ने आवाज लगाई, बच्चा रामदास। अब रामदास की खोपड़ी उलट गई, आंखें लाल,
बोले क्या है? स्वर में परिवर्तन आ गया। क्या है? कितने भाई हो? बोले तीन। रात भर तो तू चार कर रहा था, तीन, एक कहां गया? बोले एक तेरा पैर दबाते दबाते मर गया। ये जिंदा लाश है, अब कुछ बचा नहीं। अगर ऐसा गुरु हो तो ऐसा ही शिष्य है, वरना शिष्य चाहे तो गुरु को उतार सकता है। और हाँ, सिर्फ गुरु ही नहीं, शिष्य भी गुरु को उतार सकता है। आप कहोगे बाप जी उल्टी बातें सिखा रहे हो। अक्सर गुरु तारा करते हैं, शिष्य कब से तारने लगे? एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, उसके बाद अभी यहाँ राम जी की झांकी लगेगी। कथा इसलिए सुनाना चाहता हूँ, यहाँ सभी किसी ना किसी को गुरु बनाए हैं, लेकिन अपने आप को भी इस लायक बनाओ कि गुरु आप पर गर्व करे। एक छोटा सा बालक, बनारस की बात है, 12 साल का बालक इतना सारा पत्थर उठा के गंगा जी को मार रहा था। गंगा जी को एक बाबा जी वहां से गुजर रहे थे, बालक को मारते हुए देखा। बोले बेटे क्यों मार रहा है? माँ है ना। बालक ने महात्मा जी को कहा भागते हो या वरना सर फोड़ दूं। जब बच्चे ने पत्थर महात्मा पर उठाया, महात्मा को गुस्सा आया और एक तमाचा लगा दिया। बालक को जब बाबा जी ने तमाचा लगाया तो बालक रोने लगा तो महात्मा जी को दया आ गई, सर पे हाथ फेरा। बोले बेटे क्यों मार रहा तू आखिर माँ गंगा को? हम सबकी माँ। तब बालक रो कर कहता है बाबा जी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, अकेला, न माँ न बाप। 12 वर्ष का बालक और 80 वर्ष का बाबा जी। मैं ये पुल से रोज कूदता हूँ आत्महत्या करने के लिए, लेकिन जब कूदता हूँ तो ये गंगा मुझे मारती नहीं है, कोई ना कोई मुझे बचा लेता है। इसलिए आज गुस्से में मैं गंगा माँ को पत्थर मार रहा हूँ। संत को दया आ गई। बोले बेटे आज के बाद ऐसे मत कर, तेरा कोई नहीं है दुनिया में, इसलिए तू मरना चाहता। जा, आज के बाद मैं तेरा, तू मेरा शिष्य, मैं तेरा गुरु, चल मेरे साथ। गुरु ने हाथ पकड़ लिया और शिष्य को ले जाने लगे। आज स्वयं गुरु अपने शिष्य को हाथ पकड़ा, जाने लगे। इतने में बालक ने कहा गुरुदेव क्षमा चाहूं, एक बात पूछ सकता हूं? पूछ बेटे। आप लेकर जा रहे हो मुझे? बोले आश्रम खाने को तो मिलेगा। अरे बेटे आश्रम में खाने की कमी थोड़ी होती, तू चल तो सही। बोले ठीक है। इतने में गुरु ने पूछा बेटे तेरा नाम क्या? ध्यान से सुनना, ये कथा बड़ी मार्मिक है। 12 वर्ष का बालक 80 वर्ष के गुरु को तारा है, ध्यान से सुनना। और सच्ची घटना है, कोई बनावटी कहानी नहीं है, बनारस की बात है जहां के हमारे म्यूजिशियन है। बोले गुरुदेव खाने को मिलेगा? बोले हाँ। अब तू बता तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम क्या है तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लोग मुझे अढ़ियो कहते हैं। अढ़ियो? इसका क्या मतलब होता? बोले इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ मैं 250 ग्राम कटोरी में रोटी खाता हूँ, इसलिए शायद मुझे लोग अढ़ियो कहते हैं। गुरु हंस पड़े, कैसा बालक है, इतना सा और 250 ग्राम खाता है? बोले हाँ, ना ज्यादा ना कम। और गुरु शिष्य को ले गए, संतों को बुलाए, बीच में मंत्र दिए, कंठी दिए, और गुरु और शिष्य के बीच एक रिश्ता कायम हुआ। दोनों में इतना प्यार, गुरु बगैर शिष्य नहीं रह पाता था और शिष्य बगैर गुरु नहीं। अढ़ियो और अढ़ियो का गुरु में एक प्यार जैसे माँ और बेटे में होता है। हुआ क्या मेरे भाई बहन, 14 दिन बीता, अभी मंत्र लिए, 15वें दिन आते ही एक त्योहार आता है हिंदुओं में, एकादशी। एकादशी में रोटी नहीं बनते और अढ़ियो जब किचन गया रसोई घर तो क्या देखा? चूल्हा नहीं जल रहा है। अढ़ियो ने रसोइयों से पूछा चूल्हा क्यों नहीं जल रहा है? बोले अढ़िया आज एकादशी है इसलिए चूल्हा नहीं जल रहा है। एकादशी की क्या होता? आज रोटी नहीं, फल और दूध चलता है। क्या फल और दूध? गुरुदेव ने तो कहा था रोटी मिलेगी रोज, क्योंकि मैंने शिष्य बनने से पहले पूछ लिया था। अढ़िया दौड़ कर आया, बोले गुरुदेव मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुना तू कि आज रोटी नहीं बनेगा? बोले हाँ बेटे मैं तुझे बताना भूल गया, आज एकादशी है। तो मैं क्या खाऊंगा? तू फल खाएगा, दूध, मिठाई मंगा दूंगा। बोले नहीं, कोई मिठाई दूध से काम नहीं चलेगा, मैं तो 250 ग्राम खाता हूँ, मैंने पहले बता दिया, और रोटी और चावल खाता हूँ। अरे तू कैसा बालक है, जिद कर रहा है? एक दिन नहीं खाएगा तो क्या मर जाएगा? मैं फल मंगा देता हूँ, दूध मंगा देता हूँ। बोले नहीं, फल दूध से काम नहीं चलेगा, मैं तो रोटी खाऊंगा। गुरु ने कहा देख ज्यादा जिद मत करना, एक लगाऊंगा। अढ़िया ने कहा अगर ऐसी धमकी देते हो ना तो उतारे कंठी, मुझे नहीं चाहिए। जब कंठी उतार